हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एयर फोर्स स्कूल अलेक्जेंड्रा रोड अंबाला कैंट 133001। इस स्कूल में आपकी क्या है, जो टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं, और उन वैकेंसीज से रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। उस वीडियो का जो है जो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपने कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी आई हुई है और किस प्रकार की आपकी पोस्टें आपकी निकली हुई हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना वो है पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपने क्या करना, कैंडिडेट का फोटो चिपका देना, उसको आपने क्या करना, सेल्फ टेस्टेड भी कर देना है। यहाँ पर आपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये सारी पोस्टें आपकी निकली हुई हैं। यहाँ पर हम क्या करें, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट को अप्लाई करके आपको एक वीडियो बना करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आगे फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। जैसे कि नेम हो, कैंडिडेट का जो नाम आपने ब्लॉक लेटर में फिल करना। जैसे कि हमने मिस्टर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ को आपने फिगर में यानी कि अंकों में यहाँ पर आपने लिख देना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो आपको पूरी डिटेल फिल करके दिखा रहे हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर ली गई एक डिटेल है, इससे किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद आपने जो वर्ड में यानी कि शब्दों में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि हमने लिख दिया 15 मई 1998, यहाँ के हमने यहाँ पर लिख दिया। एज ऑन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन बनते हैं वो आपने निकाल के यहाँ पर लिख देना है। कैसे निकालोगे, 1 जुलाई 2024 में से आपने क्या करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैनेज कर देना है। तो आपकी यह जो उम्र है आपकी, ईयर मंथ और आपके डे निकल कर सामने आपके आ जाएंगे। इसके बाद आगे का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है जो कि कॉन्टैक्ट एड्रेस। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया सुधीर सनोप राम कुमार वीपीओ सुंदरपुरा जींद हरियाणा। ये हमने उसका पूरा एड्रेस जो लिख दिया है। ईमेल आईडी को भी आपने कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करनी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया सुधीर15@gmail.com। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना। अगर फोन विद एचडी कोड है तो आपके पास ठीक है, अदरवाइज को आपने खाली छोड़ देना। नेशनलिटी में आपने इंडियन लिखना है, और मैरिड और अनमैरिड का आपका जो भी स्टेटस आपका रहता है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हो, मैरिड कैंडिडेट को आपने क्या करना होगा, यहाँ पर फिल करना होगा कुछ डिटेल। अगर आप अनमैरिड हो तो यहाँ पर ये सारे कॉलम आपके खाली रह जाएंगे। अगर आप मैरिड हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों के नाम लिखने पड़ेंगे, उनकी उम्र लिखनी पड़ेगी, उनकी कौन सी क्लास है वो लिखनी पड़ेगी, और उनका स्कूल भी आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमने बच्चों के नाम लिख दिया, उनकी उम्र लिख दी, उनकी क्लास लिख दी, उनका स्कूल भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद लैंग्वेज नॉन, कौन सी भाषा आपको आती है जो कि आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, और उसमें आप बोल सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी और इंग्लिश। थर्ड लैंग्वेज हमारे पास नहीं थी तो हमने उसको खाली छोड़ दिया है। नेम ऑफ सपोज, आपकी घर वाला घर वाले का नाम, फादर या मदर का नाम जो भी आप लिखना चाहते हो आप उन्हें यहाँ पर लिख। जैसे कि हमने फादर पे क्लिक करते हो तो फादर का नाम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर हमने यहाँ पर लिख दिया लेबर। इस प्रकार से आपका जो पहला पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज आपको इस प्रकार का दिखाई देने वाला होगा, जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में होगा, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपने पूरी जानकारी इसमें देनी होगी। यही वो पेज, यही वो चीज है जो आपने बहुत ही अपने ध्यान से फिल करनी होगी, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका रोल नंबर वगैरह इंटरव्यू के लिए आपका या रिटन टेस्ट के लिए आपका नहीं आने वाला है। सबसे पहले आपने 10वीं की डिटेल देनी है, उसमें आपने बोर्ड का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने स्कूल का नाम लेना, जिस भी स्कूल से आपने 10वीं क्लास की है, रेगुलर की है, डिस्टेंस से की है, वो आपने यहाँ पर लिख देना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है तो आपने यहाँ पर लिख देना। सब्जेक्ट को आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और मंथ और ईयर आपने पासिंग का जो मंथ हो रही है, जैसे कि मंथ 2013 में हमने 10वीं की क्लास पास की थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद परसेंटेज डिवीजन, 10वीं क्लास में कितनी परसेंटेज थी वो लिख दी, और उसमें फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी, वो अपने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि हमने 10th क्लास की क्वालिफिकेशन लिखी, इसी प्रकार से +2 की पूरी डिटेल हमने यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार से आपने बीए ग्रेजुएशन बीएससी जो भी किया उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया तो उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर लिख देनी है। इसके अलावा अगर आपके पास क्या है, बीएड है, एमएड है, एनी अदर है, वो सारी डिटेल आपके पास जितनी भी हो इसी प्रकार से आपने फिल करके इसमें चलना है। इसके बाद आगे के कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, जैसे कि क्या आप क्या हो, वेदर क्वालिफाइड पास द
टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड द्वारा आपने पास किया है तो आपने इस पे यस करना, उसकी यहाँ पर डिटेल देनी है। अगर नहीं किया तो आपने नो पे क्लिक कर देना, उसकी डिटेल आपको देने की फिर कोई भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इसके बाद आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान है तो आपने यस करना है और उसकी डिटेल देने की, कौन से कंप्यूटर का कितना नॉलेज आपके, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे पास क्या था, हमने किया हुआ था, तो हमने उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फॉर्म में हमने प्रोवाइड करवा दी। इसके बाद सेमिनार कोर्स एंड वर्कशॉप अटेंड आपने कोई की है तो उसकी डिटेल लिख देनी है। अदरवाइज यहाँ पर आपने क्या लिख देना, NA नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल लिख देना और बाकी को खाली छोड़ देना है। इसके बाद पेज नंबर 3 आपका आ जाता है, जैसा जो कि इस प्रकार से आपका दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको को कुरिकुलम क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नेम ऑफ द एक्टिविटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। कोर्स इफ एनी अटेंडेंट विद डेस्टिनेशन ऑब्टेन, ये सारी डिटेल आपने आप लिख लें। जैसे कि गेम में हमने क्या किया हुआ है, कबड्डी का कोई खेल था जो कि हमारे कैंडिडेट के पास था, तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है क्या किया हुआ है, उसने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, सेकंड पोजीशन उन्होंने प्राप्त किया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। एनसीसी में से एनसीसी ए सर्टिफिकेट विद ग्रेड ए उसने प्राप्त किया, तो हमने ये पूरी जानकारी उसमें प्रोवाइड कर दी। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके पास हो वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। हॉबी एंड एरिया इन द स्पेशल इंटरेस्ट के बारे में हमने यहाँ दे दिया। प्लेइंग कबड्डी खेलना क्या है हमारे कैंडिडेट को पसंद था, तो हमने उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। इसके बाद कॉलम आ जाता है एक्सपीरियंस से संबंधित। अगर आपके पास इस पोस्ट से संबंधित किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज आपने क्या कर देना, इस पूरे को खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है टोटल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप फिल करते हो तो आपने वो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना है। एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विद एनी रिलेवेंट, अगर आपके पास है यस लिख देना, उसकी जानकारी थोड़ी दे देनी, अदरवाइज इसको भी आपने क्या कर देना, नो कर देना है। इसके बाद ये एक छोटी सी डिक्लेरेशन है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं और यहाँ पर आपने उस डेट को फिल कर देना जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करने वाले हो। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाता है। और ये पूरा एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या लगाने, सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगा देने हैं। और ये आपका जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका फिल होने वाला है। फिर आपने क्या करना है, इस एड्रेस पे जो हमने बिल्कुल ही उस वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं, आपने द प्रिंसिपल एयर फोर्स स्कूल अम्बाला अलेक्जेंड्रा रोड अम्बाला कैंट 133,001, इस एड्रेस पर आपने क्या कर देना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या बाई हैंड 12 जून 2024 तक आपने सबमिट कर देना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो एप्लीकेशन PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और जो नोटिफिकेशन है वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि आपके एयरफोर्स स्कूल अम्बाला कैंट में जो आपकी वैकेंसीज निकली हुई उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और बने रहना है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।